सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग में चोटी, और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा, आज मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज़्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के विपरीत खास खास हालतों के सिवा 25% से ज़्यादा सूद लेना उचित न समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, कुछ देर ना लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का, दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नज़र लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए। गाड़ियाँ पीटने के लिए एक अच्छी रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। नीलगू घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई मल्हार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशवार पानी की हल्की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियाली, लहरों के दिलकश झोंके मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें समय टिक न पाता था। आज गुड़ियों की विदाई है। गुड़ियाँ अपनी ससुराल जाएंगी। कुंवारी लड़कियां हाथ पांव में मेहंदी रचाए, गुड़ियों को गहने कपड़े सजाए उन्हें विदा करने आई हैं। उन्हें पानी में बहाती है और छक छक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर सुख चैन के आंचल से निकलते हैं इन लाड़ प्यार में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लड़कियों की बौछार होने लगती है। रेवती यह सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़ियां पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर कई लगी हुई थी। अचानक उसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मार कर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का जट लग गया, मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाए। सावरे हुए बाल न बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती न भीग जाएंगी। कितने ही मर्दों के दिलों में यह मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। यह भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर कहाँ? तमाशाई, जहाँ वह औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी गॉड की मिर्च उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि यह आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी हाथ में लगी और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशा साइयों ने जोर से वाह वाह नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आध घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का को 2 मिनट पानी में रहता तो बचना असंभव था। मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर वह नजर न आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस बीच में उसकी माँ ने 7 यात्रा की और मरी तो
ठाकुर द्वार तैरता हुआ रेवती बहू से सास बनी। लेन देन वही खाता हीरामणि के साथ में आया। हीरामणि अब एक हष्ट पुष्ट लंबा तगड़ा नौजवान था, बहुत अच्छे स्वभाव का, नेक, कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब असामाइयों को यो ही कर्ज दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार उस अपराध के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपये चंदा लिया। पंडित जी उस पर ऐसे क्रुद्ध हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत बाप से कुछ खींची रहती थी, मगर उसकी यह सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदार के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैलाकर दुआएं देने लगती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज़्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज़्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई न होगा। तब उसे बरबस वह दिन याद आ जाता। तब हीरामणि किरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। वह अब उसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदार दिखलाता था और यह एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती है और बहुत रोती, और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वह दिल और दिमाग की अच्छी से अच्छी भावनाओं में रंगी होती थी। उसी दिन की एक बदौलत तो आज मुझे यह दिन और यह सुख देखना नसीब हुआ है। एक दिन हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। रेवती, 16 आना है। हीरामणि, 16 आना अच्छा गांव है, न बड़ा न छोटा, यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में यह खत्म हो जाएंगी। रेवती, अपने दादा से तो पूछो। हीरामणि, उनके साथ 2 घंटे तक माथापच्ची करने की किसे फुर्सत है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक न चलने पाती। वह गरीब एक अनेक लगाए एक गद्दी पर बैठे अपना वक्त खांसने में खर्च करते थे। दूसरे दिन हीरामणि के नाम पर श्रीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए, अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चले। त्रिपुर वालों को खबर हुई नए जमींदार का पहला आगमन था। घर घर नजारने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव के दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 असामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे मुख्यात्र आम ने असामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वह अपनी बिसात के मुताबिक 1 या 2 रुपये उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरामणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज़्यादा तेज, ज़्यादा घातक धन का नशा है। जब असामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई असामी तो बाकी नहीं है। मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक असामी और है, तख्त सिंह। हीरामणि, वह क्यों नहीं आया। मुख्तार, जरा मस्त है। हीरामणि, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा कोई उसे बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। न नजर न नियाज, उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ाया। कर बोला,
अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हैकरी भुला दूंगा। तख्त सिंह ने हीरा मणि के तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुर्की नहीं दी। यह कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठाकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को कैसे याद में है? तख्त सिंह, अच्छे आदमी है, मैं उन्हें पहचान गया। ठाकुराइन, क्या तुमसे पहले की मुलाकात है? तख्त सिंह, मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले में बात याद है ना? उस दिन से तख्त सिंह फिर हीरामणि के पास न आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी श्रीपुर देखने का शौक हुआ। वह और उसकी बहू और बच्चे सब श्रीपुर आए। गांव की सब औरतें उससे मिलने आई। उनमें बूढ़ी ठाकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती तंग रह गई। जब वह चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठाकुराइन, कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल हो गया। यहाँ तो यह कैफियत थी और हीरामणि अपने मुख्यतः आम बहकाते में आकर तख्त सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामणि की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती चलनी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठाकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठाकुराइन, तुम्हारा न्योता सिर आंखों पर, कौन सी वर्षगांठ है? रेवती, 29वीं। ठाकुराइन, नारायण, और अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने नसीब हो। रेवती, ठाकुराइन, तुम्हारी जबान मुबारक हो, बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं, तब तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ। यह तो 7वें ही साल में थे कि इसकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गया थी, यह पानी में गिर पड़े। बारे एक महात्मा ने इसकी जान बचाई। इनकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश करवाया, उनका पता ना चला। हर वर्षगांठ पर उनके नाम से 100 रुपये निकाल रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गए हैं। बच्चे की नीयत है कि उनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दे। सच मानो ठाकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता। जी की हवस निकल लेते। रेवती जब खामोश हुई तो ठाकुराइन की आंखें से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह की उत्सव था और दूसरी तरफ तख्त सिंह की खेत नीलाम हो रही थी। ठाकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तख्त सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी प्राणदायी उदारता दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने लगे। तख्त सिंह की लालसा भरी आंखें उनके साथ साथ जाती, यहाँ तक कि जमीन उन्हें अपने दामन में छिपा लेती। तख्त सिंह के पास एक गाय थी। वह अब दिन के दिन उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का यही सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता। कभी कभी फाके करने पड़ जाते। यह सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामणि के पास न गया। हीरामणि ने उसे नीचा दिखाना चाहता था, मगर खुद उसे ही नीचा देखना पड़ा। जीतने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपने नीच हट की आंच से न झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया, अच्छा ना किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड मैं तोड़ दूंगा। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी कि ही नहीं। जैसे ना समझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तख्त सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसका घर छाया न गया था। कई दिन तक मूसलाधार मेघ बरसता तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहीं बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तख्त सिंह को भी तख्त चोट आई। उसी दिन से बुखार आना शुरू हुआ। दवा दारू कौन करता? रोजी का सहारा था, वह भी टूटा।
जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ। घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ कराह रहा था कि रेवती उसके घर गई। तख्त सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन? ठाकुराइन, रेवती रानी है। तख्त सिंह, मेरे धन्य भाग, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठाकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक न की। यह कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठाकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तख्त सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं, मरते दम गुनाहगार न करो। दूसरे दिन हीरा मनी भी अपने मुसाहिबों के लिए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरा मनी को दूसरी बार हार खानी पड़ी। उसकी यह आरजू थी कि तख्त सिंह मेरे पांव को आंखों से चूमे, अब भी पूरी न हुई। उसी रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठाकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी थी। जरूरत की चीजें मौत के घाव को चाहे न भर सके मगर मरहम का काम जरूर करती है। रोटी की चिंता बुरी बला है। ठाकुराइन अब खेत और चौरागाह से गोबर चुन लाती और पोपले बनाकर बेचती। उसी लाठी टेकते हुए खेतों को जाते और गोबर का टोकरा सिर पर रखकर बोझ में हाँफते हुए आते देखना बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ तक कि हीरा मनी को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा, दाल, चावल थालियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठाकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोला, रेवती, जब तक आंखों से सूझता और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वालों का गुनाहगार न करो। उस दिन से हीरा मनी को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी दिखलाने का एहसास हुआ। एक दिन रेवती ने ठाकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे। उसने कहा कि इससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठाकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं, क्या वह इतना न जानती थी कि वह गुप्त रहस्य जबान पर लाकर मैं अपनी इन तकलीफों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वह एहसान का बदला न हो जाएगा। मसल मशहूर है कि नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान नहीं किया। यह वजादार आन पर मरने वाली औरत पति के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। यह जमाना उसने जिस तकलीफ से काटा उसके याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई दिन निराहार बीत जाते, कभी गोबर न मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी। किसी की घर भरा हुआ है, खाने वाला नहीं, कोई यूं रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने यह सब कुछ झेला मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरा मनी की 10वीं सालगिरह आई। ढोल की सुहावनी आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पुड़ियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की घी। मोटे मोटे ब्राह्मणों के लिए तेल की, गरीब भूखे नीचों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठाकुराइन, जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर न रही हो। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास न गई। हीरा मनी ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठाकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती मकान के दरवाजे थे उसे मना करने आई। या रहम दिल, नेक मिजाज, शरीफ रेवती थी। हीरा मनी ठाकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत
उस पर छाई हुई थी। हीरामणि ने जो उसे कहा, ठाकुराइन मैं हूँ हीरामणि। ठाकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई है, मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, यह दोनों प्रयागराज भेज देना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपये भी रखे हुए मिले। यह शायद जाने वाले का सरफ खर्च था। रात को ठाकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात को रेवती ने सपना देखा, सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई है, मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणि को निकाल लाया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तख्त सिंह है। श्रीपुर अब भी हीरामणि के कब्जे में है, मगर अब रौनक दोबाला हो गई है। वहां जाओ, दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तख्त सिंह का एक मकान था, वहां यह शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तख्त सिंह का गुण गाते हैं। यह शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर है।